क्या इजराइल द्वारा ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने की संभावना है, या फिर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया और वह इस युद्ध में इस्तेमाल करने वाला है? क्या इजराइल और ईरान, मिडिल ईस्ट और अमेरिका का जो वार चल रहा है, उसका एक सलूशन मात्र न्यूक्लियर वार है? चल रहा लगभग 1 महीना होने वाला है इजराइल और ईरान के वार का। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया होता तो अब तक वो इस्तेमाल कर दिया होता, वो इतना हिचकिचाता नहीं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ईरान ने जो बम बनाने की प्रोग्राम चला रहा था वो 90% यानी 90% तो पूरा कर लिया था, पर 10% यानी पूरी तरह से न्यूक्लियर बम नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से वो अभी इस वार में उलझा हुआ है। लेकिन उसने अमेरिका का बहुत ज्यादा घाटा किया है, क्योंकि उसके पास एक कामिकाजी ड्रोन है जो मात्र 20 लाख 30 लाख में बन जाती है, लेकिन उसको टारगेट करने के लिए यानी उस ड्रोन को खत्म करने के लिए अमेरिका को लगभग 2 करोड़ का खर्चा आता है, यानी 2 करोड़ का मिसाइल उसको भेजता है, उसके बाद वो ड्रोन खत्म होता है। लेकिन ईरान क्या करता है, वैसे 20 लाख 30 लाख में लगभग हजारों ड्रोन बना के और अमेरिका का हजारों करोड़ का नुकसान कराता है, जिसमें जीत कौन रहा है, यानी स्ट्रेटेजी रूप से ईरान ही जीत रहा है और अमेरिका का बहुत ज्यादा घाटा लग रहा है और इजराइल का भी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें इकोनॉमी का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ईरान का भी जो है इसमें घाटा लग रहा है, उसके भी सिविलियन मारे जा रहे हैं, उसके भी सेना मारे जा रहे हैं, उसके भी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। उस तरह से देखा जाए तो ईरान इस समय वार जीत रहा है। अमेरिका फिर से जैसे वर्ल्ड वार 2 में उसने जापान पे परमाणु बम गिरा था, उसी प्रकार ईरान पे हमला करेगा, ऐसा नहीं हो सकता भी, क्योंकि जो वर्ल्ड प्रेशर है यानी ग्लोबल वर्ल्ड है वो ऐसा नहीं करने देगा। अमेरिका इस समय अकेला पड़ गया, ना उसके साथ नाटो है और ना उसके पिछले देश जो मिडिल ईस्ट वाले भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट इस समय मनमानी कर रहा है। जब से ट्रंप आया है लगभग मनमानी कर रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिए और ग्रीनलैंड को तो लेने वाले ही थे, जो कि यूरोप में ही पड़ता है। तो यूरोप वालों ने ना उनसे नाराज हो गए हैं। और आपको बता दें कि जो इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किया गया, वहाँ के जो है खमनेई को मार दिया गया है, उससे जो है नाटो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अभी इस समय अमेरिका एकदम अलग थलग पड़ गया है और ईरान के चलते उसकी धज्जियां उड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं युद्ध रुकवा दिया, मैं युद्ध रुकवा दिया। क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे नोबेल पीस प्राइज चाहिए थी, यानी शांति का पुरस्कार चाहिए था। अभी वही ट्रंप पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है, पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस चल रहा है। लगभग ये युद्ध जो चल रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिससे पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया है। इससे वर्ल्ड वार 3 होने की संभावना पूरी तरह से हो गई है। 2 मुल्कों में लड़ाई हुई है, लेकिन इफेक्ट हमारे रसोई तक आ पहुंची है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इंडिया में लोग परेशान हो रहे हैं और भी जगह पे लोग परेशान हो रहे हैं। किसकी वजह से? 2 मुल्कों की वजह से, जो आपस में लड़ रहे हैं, जो पावरफुल हैं और हम लोग अभी विकासशील हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम इंसानों को हो रहा है। इसके लिए हमको तैयार रहना होगा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कहा है कि हमें जिस तरह हम लोग ने कोरोना काल में इकट्ठा हुए थे, सब लोगों ने साथ दिया था, उसी तरह हम लोग को तैयार रहना होगा। हालांकि इसमें हमारे विदेश नीति का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जब वहाँ पर खमनेई का मौत हो गया तो हमारे मोदी साहब 23 दिन बाद बोले, कोई रिप्लाई दिए। ये कैसी संप्रभुता है? इनको बोलना चाहिए था। पब्लिक सेंटीमेंट को जो है नुकसान पहुँचाता है। और एक पूरे वर्ल्ड में जिस तरह वर्ल्ड में देखा जाता है कि भारत एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, एक नया पावर उभर के आ रहा है, तो उसकी छवि में जो है धुंधली पड़ती है। कहीं भर भी वर्ल्ड में भी कुछ भी हो तो उस पर रिप्लाई आना चाहिए, लेकिन टाइम से। तो क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया है? क्या ईरान की अगली चाल न्यूक्लियर वार है, या फिर इजराइल इस युद्ध को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बम का यूज करेगा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वार दिन पे दिन ही बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है अमेरिका और इजराइल मिलकर न्यूक्लियर वार कर दे या न्यूक्लियर हमला कर दे। अभी आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। वैसे ये वार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जहां से तेल और ऑयल आता है तो उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया ईरान। सब लोग चाह रहे हैं कि ये वार बंद हो जाए, पर डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड और नेतन्याहू जी ये दोनों का मानने वाले हैं। ईरान तो पीछे हटने वाला ही नहीं है। आपका इस विषय पे क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह का इंफॉर्मेशन वीडियो लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।